नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम शिव ओम नमः 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 शिव। व्यक्ति जब ध्यान करता है, आध्यात्म करता है, चक्र साधना की दिशा में प्रयास करता है, तो साधक ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने सहस्त्रार में लाने की कोशिश करता है। अपने सहस्त्रार से आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से स्वादिष्टान चक्र से मूलाधार चक्र की तरफ वो ऊर्जा का वहन होता है। साधक ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने सहस्त्रार से मूलाधार चक्र की तरफ लाने की कोशिश करता है। फिर मूलाधार से फिर से सहस्त्रार की तरफ वो ऊर्जा का वहन होता है। साधक जब वह ऊर्जा को अपने नियमित मंत्र जाप और ध्यान के द्वारा जब ब्रह्मांड में पहले से जो शक्तियाँ विद्यमान है, वह शक्तियाँ धीरे धीरे करके साधक के सहस्त्रार में आती है। सहस्त्रार में आके वह साधक के दूसरे चक्रों पे भी उसका असर डालती हैं और साधक के शरीर में जितने भी कोष होते हैं उसको वह चार्ज करती है। अब साधक जब नियमित मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, तो सहस्त्रार के अंदर वो ऊर्जा स्टोर होने लग जाती है, संग्रहित होने लग जाती है। और साधक जैसे लंबे समय तक मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, तो साधक को वह सहस्त्रार में वह ऊर्जा एक अलग से उसको एनर्जी और प्रोटेक्शन देती है, उसको एक सुरक्षा प्रदान करती है। आपने देखा होगा कितने साधक हैं, वह समय के पहले ही आगे की बातों का उसको ध्यान पड़ जाता है। तो जो साधक को उसकी समय के पहले आगे की बात का ध्यान पड़ जाता है, तो वह जो होता है उसकी सहस्त्रार की ऊर्जा के अंदर पूर्वाभास होने लग जाता है, कि उसको लग जाता है कि ऐसा हो सकता है। और वो चीज़ के अंदर साधक को वह ऊर्जा ही उसकी मदद करती है। कितने ही साधक है, उसको स्वप्न के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, कि भाई स्वप्न के अंदर उसको दिख जाता है कि कोई उसे याद कर रहा है, और सुबह वो फ़ोन करता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये स्वप्न में मुझे मेरे को ऐसा लगा, कोई आभास हुआ, कोई मुझे याद कर रहा है, और जिसको फ़ोन किया वही व्यक्ति याद कर रहा था। साधक को स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। साधक को स्वप्न में देवी के दर्शन होते हैं। स्वप्न में उसे लगता है कि कोई देवी आई, उससे बात की। स्वप्न में उसको वह सब के दर्शन होते हैं, हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो जो साधक को ये जो दर्शन होते हैं वो भी उसी चीज़ की वजह से होते हैं। साधक को ऐसा अनुभव होता है जब वो मंत्र जाप करता रहता है, धीरे धीरे करके मंत्र जाप एकदम धीमा हो जाता है। धीमा हो जाने के बाद वह मंत्र जाप नहीं करता होता है, तो भी अंदर से अजपा जाप, अंदर मन के अंदर जाप चलता रहता है। फिर भी साधक जब जप करता रहता है, जप करता रहता है, तो एक ऐसी अवस्था आती है, उस समय साधक को ऐसा लगता है कि उसके आजू बाजू कोई आके बैठा हुआ है। उस समय भी देवी देवताएं, शक्तियां आके बैठी रहती है। इसीलिए जितने ही लोग जब जप करते हैं, ध्यान करते हैं, या कोई विशेष साधना करते हैं, तो बाजू में रक्षा घेरा करते हैं। रक्षा घेरा यानी कोई भी शक्तियाँ आती है तो उससे उसको कोई उससे वो डरे नहीं, और एक रक्षा घेरा बन, क्योंकि आप जब करते हैं, ध्यान करते हैं, तो 101% 100% आपके आसपास शक्तियाँ आती है। शक्तियाँ आने के बाद आपके ऊपर असर डालती है। आप जग रहे होते हैं तो भी असर डालती है, सो जाते हैं तो भी असर डालती है, होता ही होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब करो, ध्यान करो, एकांत स्थान पर करो। घर का ऐसा स्थान चूज करो कि जहाँ पर बैठ के आप जब ध्यान करते हो तो उसके अंदर आप ही हो उस जगह पे, तो आपको अनुभव होता है। कितने साधक जब ध्यान करते हैं, जब ध्यान करने के समय अपने सामने एक दिया जला के रखिए। दिया जला के रखेंगे तो आपको वह जो ऊर्जा है वह दिए के लौ के अंदर संग्रहित होती है। दिए के लौ के अंदर रोज आप दिया जलाइए, रोज आप सरसों का तेल का दिया जलाइए, कोई दूसरे तेल का भी दिया जला सकते हैं, लेकिन आप वो चीज़ करते हैं तो भी ऊर्जा संग्रहित होती है। ऊर्जा संग्रहित होती है, दिया जला के रख सकते हैं। कोई भी साधक है, वह जब ध्यान करता है तो उस समय के टाइम पे वह एक पानी का पात्र भी अपने सामने रख सकता है। पानी का पात्र भी रख के उसमें जब जब ध्यान करता है, तो जब ध्यान करने के दौरान अपने हाथों की उंगली में से जो अंगूठे के बाद वाली उंगली होती है, या तर्जनी उंगली, लास्ट वाली उंगली होती है, उसको पानी के अंदर अंदर उंगली रख के, और उसके बाद भी वह जप ध्यान कर सकते हैं। जैसे आधा घंटा उसने जप ध्यान किया और पानी के अंदर, वो पात्र के अंदर उसने उंगली डाल के रखी, तो जिसकी वजह से वह पानी जो होता है वो चार्ज हो जाता है।
पानी में एनर्जी आ जाती है। नियमित करने से और वो पानी का एनर्जी होने के पानी का किसी भी तरह उपयोग कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं, पानी को आजू बाजू अपने घर के अंदर छिड़क सकते हैं। ये भी करने से पानी के अंदर एनर्जी आ जाती है। यह जो साधक है वह साधक वह ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, आगे एक दिया जला के रख सकता है। और जो साधक जब जप ध्यान करने बैठता है, जब ध्यान करने बैठने के दौरान वह अपने जो कपड़े हैं वो एक रंग के कपड़े पहने, दो तीन रंग के कपड़े नहीं पहने हैं। जैसे सफेद कपड़े पहन सकता है, केसरी कपड़ा पहन सकता है, पीला कपड़ा पहन सकता है, हरा कपड़ा पहन सकता है, काला कपड़ा, एक रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। एक रंग का कपड़ा पहनने से उसका जो चक्र है और जो साधना करने में उसको परिवर्तन नजर आता है। आप ये कोशिश कर सकते हैं, आप देखेंगे तो आपको वो अनुभव होगा। बहुत सारे साधक हैं वो इस तरह का अनुभव करते हैं। साधक जब जप ध्यान करता है, और आप अगर पुरुष हैं और आप जब ध्यान कर रहे हैं, कोई विशेष साधना कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप बाल मत कटवाइए, बाल मत कटवाइए। कोशिश कीजिए कि आप अगर आप बाल नहीं कटवाते तो भी उससे फर्क पड़ता है, वो बाल नहीं कटवाने से भी फर्क पड़ता है। जब तक आपका 21 दिन है, 40 दिन है, 90 दिन है, जितने भी दिन करते हैं, बाल मत कटवाइए। ये भी चीज का असर होता है। कितने ही साधक हैं वह जब जब ध्यान करते हैं तो साधक को जो भी अनुभव होता है वो अनुभव आपको लिखते रहना चाहिए। आपको ऐसा अनुभव होगा, आप भूल जाओगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 23 फरवरी को आपको ये अनुभव हुआ, 21 जनवरी को ये अनुभव हुआ। जो भी अनुभव हुआ आपको लिखे जाना चाहिए। ये सब चीजें गुप्त होती है, गुप्त साधना होती है। ये सब चीजें अपने गुरु या किसको जिससे आप संपर्क में हो उसी से डिस्कस करना चाहिए। किसी दूसरे को बताने से क्या फायदा। अगर हम ये कि आपने आपने ये बातें अपने दोस्त को बताई, आपका दोस्त उससे क्या लेना देना, उसके दोस्त को कोई आपका कोई उससे लेना देना नहीं है। तो गुरु से या कोई आपका जो आपसे जुड़ा हुआ है उसी को बताइए, और वो चीज़ धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो आप वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। और ये चीज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा करते जाइए। थोड़ा थोड़ा करने के मतलब आप भौतिक जगत में, आप अपने दिनचर्या में, आप पैसा कमाने के अंदर एक रूटीन में है, आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोई चीज़ के दबाव में, परिवार के दबाव में, किसी भी चीज़ के अंदर, तो ये जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज़ के अंदर आप कोई क्यों चाहेगा कि आप ध्यान साधना करो। घर परिवार वाले तो आपको बोलेंगे आप अपने काम में लगे रहो, खूब पैसा कमाओ। तो ये चीज़ें आप अपने साथ में दिनचर्या के करते रहो, जिसकी वजह से धीरे 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 अगर आपने 30 मिनट प्रतिदिन दिया, 1 घंटा प्रतिदिन दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टाइम के अंदर आपका एक एक घंटा 30-30 मिनट इकट्ठा होके कम से कम 100 घंटे बन जाएंगे। और बहुत सारा आपके पास जाप और ध्यान का शक्ति इकट्ठा हो जाएगा। और जब उसके बाद फिर ऐसा होगा कि आप जो चीज़ बोलेंगे, जिस दिशा में बोलेंगे, उस दिशा में आपको सहयोग मिलने लगेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, दूसरी चीज़ों का सहयोग मिलेगा। जब तक आप वो चीज़ को समझते नहीं, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा घर परिवार में और उसमें भी। नहीं तो क्या होगा कि आप तनाव में आ जाएंगे। आप 8 घंटे नौकरी जा रहे हैं और आप जब ध्यान कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ में नौकरी जो आपसे काम ले रहा है उसको तो ये मतलब नहीं है ना कि आप आध्यात्म में जाप कर रहे हैं, शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देवी की शक्ति हुई, हनुमान जी की शक्ति हुई, शिव जी की शक्ति हुई। तो जब आप वो चीज़ पे काम करते हैं तो धीरे धीरे करके साल 2 साल 6 महीने के बाद आपकी वो शक्ति इकट्ठी होती है। आप समझने की कोशिश करो। आपका उम्र 22 साल है, आपका उम्र 25 साल है, आपका उम्र 50 साल है। तो 50 साल, 22 साल, 21 साल की उम्र के पहले आपने जो भी किया वो आपके कर्म में लिख दिया। जब से आप आध्यात्म में एंटर हुए तब से आपका वह मन को साफ करता है, आपका मन की साफ सफाई करता है। तब धीरे धीरे आप सही गलत को समझने लगते हैं और आपका मन एक जगह स्थिर और शांत होने लगता है। जैसे जैसे आपकी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, शक्तियाँ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको रास्ता क्लियर होता जाता है। जो साधक है वो बात को समझ रहे होंगे। जब ध्यान करना एक अलग तरीके का जीवन है, और जब ध्यान करते हो, साधना करते हो, तो उसके बाद और वो आपका तभी होता है जब आपके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। अगर आपका पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है तो आप उसमें नहीं एंटर हो सकते, आप नहीं कर पाओगे। पर पूर्व जन्म का संस्कार है तो धीरे धीरे करके आपका स्वतः ही कोई दुख होगा, कोई दर्द होगा, कोई तकलीफ होगी, आपका मन स्वतः ही उस दिशा में लग जाएगा। आपको लगेगा कि दुनिया मिथ्या है, ये सब, ये भी धोखा देता है, वो भी धोखा देता है, ये रिश्ते में भी तकलीफ है। तो वो धीरे धीरे
भगवान एक आपको तरीका बना देंगे कि जिसकी वजह से आप आध्यात्म में लग जाएंगे। आध्यात्म मीन्स मंत्र जाप, साधना, तत्व ज्ञान, यही सब आध्यात्म है। दूसरी सब चीजें एक अलग चीज है। जब आप कोई चीज की शक्ति प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो मंत्र जाप, ध्यान, साधना, धीरे धीरे करके वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप एक ही बात समझ के चलिए, मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध हो जाता है, तत्व आपका सिद्ध हो जाता है, तत्व ज्ञान आपको हो जाता है, चक्र सिद्ध हो जाते हैं, चक्र के अंदर ऊर्जा आ जाती है। बस यही सब मुख्य बातें हैं। जैसे हमने आपको एक ब्लैक बोर्ड दे दिया, ब्लैक बोर्ड देने के बाद आप ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, जब तक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा नहीं जाएगा तब तक आपको ब्लैक बोर्ड में आप कैसे पढ़ सकते हैं। उसी तरह से जब अध्यात्म में आप कोई चीज आप करते हैं तो धीरे धीरे करके प्रकृति खुद आपके मस्तिष्क के ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती है, और धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगता है कि वो जप सिद्ध हो गया, वो मंत्र सिद्ध हो गया, और उसके बाद फिर आपका जीवन एकदम शांत हो जाता है। आपको कम लोगों से बातचीत करने की इच्छा होगी, आप कम लोगों के संपर्क में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बस ये तत्व ज्ञान मिलना चाहिए, मुझे यह मंत्र सिद्ध हो जाना चाहिए, मुझे ये शक्ति मिल जानी चाहिए। कितने ही साधक ऐसे हैं, जब रामकृष्ण परमहंस जब देवी से बैठ के बातें करते थे, काली देवी के, तो वो उनके हजारों शिष्य थे, वो सोचते थे कि भाई ये भी चीज हमें भी मिल जाए। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस का वो अवस्था था कि वो देवी से बातें करते थे और उनको खाना खिलाते। ये बिल्कुल सच सच बात है। उसी तरह से क्या होता है कि आप पर ये नहीं देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस 50 लोगों से बातचीत करते, वो नहीं बातचीत करते। दूसरी चीज की, उनके पास हजारों शिष्यों की संख्या थी, वो सब यही सोचते थे कि रामकृष्ण परमहंस जाने के पहले अपनी जो शक्ति है वह हमें हमें प्रदान कर दे। पर उन्होंने वह शक्ति जो है वो स्वामी विवेकानंद को दी, और विवेकानंद उसके पहले बिल्कुल एक अलग दुनिया में थे, अलग रूटीन में थे। पैसा कमाना, दूसरा सब चीज, शादी ब्याह करना, वही सब चीज में थे। पर विवेकानंद को जब रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंगूठी की उंगली से जब उनके माथे पर रखा और उनको अपनी शक्ति ट्रांसफर की, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद में एकदम बदलाव हो गया, उनको सब चीज का ज्ञान हो गया, उनको सब चीज मालूम पड़ी सही क्या है गलत क्या है। तो जो साधक होता है वह साधक जो सिद्धि या साधक कोई देवी की सिद्धि और वो सब करने के लिए बस एक दिशा में चलते रहो। कोई भी साधक है अगर वो ये चीज करता है तो उसको मिलेगा, पर उसके अंदर जो एक जीवन में एक बैलेंस करके करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है ये चीज एक दिन का चीज नहीं है। नियमित अभ्यास करने से वो सब चीज होती है। आपकी एकाग्रता, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और जो तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान को पकड़ के रखना चाहिए। मंत्र जाप, मंत्रों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत सारी चीजें होती है। जो भी साधक उस दिशा में आगे बढ़ता है तो उसको धीरे धीरे करके जितना आपने जीवन बिता दिया उसमें जो भी आपने पाप किया, जो भी चीज किया, वो चीज आप जब आप जाप करते हो, ध्यान करते हो, तो आपकी आंखों के आगे पिक्चर की तरह आता है। और जब तक वो आपके माइंड से एकदम धीमा नहीं हो जाएगा तब तक आपका ये जप और ध्यान वाला एकाग्रता नहीं होगा। इसलिए उसको धीरे धीरे करके आपको मन को शांत करके, पुराना जो भी आपका 21 साल का जीवन है, 22 साल का जीवन है, धीरे धीरे करके वो शांत होता है, गायब नहीं होता है, शांत होता है। तो आप धीरे धीरे करके नई चीज को आप उसके ऊपर यूज करते हो, जिसकी वजह से नया चीज आपके मस्तिष्क में जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो जब ध्यान कर रहे हो आप इस दुनिया में जहाँ पे भी जो भी जगह पे हो, इतना गाड़ियों का शोर है, इतना सब अलग अलग ध्वनि है, वो सब है, आपके देखे हुए बहुत सारे टीवी के पिक्चर्स हैं, कुछ भी चीज वो सब आपके मस्तिष्क में घुस गया है। अब वो मस्तिष्क के पिक्चर कहाँ से जाएगा, आप मरोगे उसके बाद ही जाएगा। तो आप जीवित के रहते हुए अगर आप देवी की सिद्धि या मंत्र जाप से कुछ ऐसी पारलौकिक शक्तियां को पाना चाहते हो तो उसको पहले आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ दूसरा चीज। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे जप ध्यान करोगे धीरे धीरे करके आपकी बुद्धि स्थिर होगी और आपका मन दूसरी जगह से हटके उस जगह पे स्थिर हो जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। अपने जीवन को जितना हो सादा बनाना चाहिए। सादा जीवन बहुत अच्छा होता है। अगर सादा जीवन बनाओगे तो उससे बहुत लाभ मिलता है। आप सादे जीवन से आपकी चीजें बहुत ज्यादा शांत होगी, स्थिर होगी। आप जरूरत पड़े तो पैदल चलिए, जरूरत पड़े तो एक बार कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे घास वगैरह हो या नॉर्मल, वहाँ पे बिगड़ चप्पल के चलिए। उसमें आपको कुछ नहीं पहनना, आपको ऐसे चलना है। जब आप ऐसे चलोगे तो जमीन से आपका जुड़ाव होगा और आप ऐसे नंगे पांव चलने की वजह से बहुत फर्क पड़ता है।
अगर आप जीवन को शांत बनाएंगे, आपका पूरा जीवन बीत गया और उसके अंदर आप गाड़ी या बाइक या कोई व्हीकल से नीचे उतर ही नहीं रहे, तो साइकिल चलाइए, थोड़े टाइम साइकिल चलाइए, आपका जीवन शांत होगा, आप अपनी जगह पे स्थिर होंगे। ये सब चीजें बहुत सारे साधक लोग करते हैं। साधक जो होते हैं उनको माना अपना जीवन जितना शांत रखो उतना अच्छा है। आपके पास अगर 7 कपड़े 8 कपड़े हैं तो उसकी जगह सिर्फ 2 कपड़े ही अदल बदल के पहनिए। महीने के अंदर या सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 दिन में एक कपड़ा एक दिन 2 दिन पहनिए, दूसरा कपड़ा एक दिन 2 दिन पहनिए, तो 2 जोड़ी कपड़े को आप बदल बदल के पहनिए। बाद में आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके अंदर बहुत सारा बदलाव है। आपके पास अगर आपके पास अगर जैसे एक वीक के अंदर आप 2 कपड़े को अदल बदल के पहनते हैं, उसी को आप धोइए फिर दूसरे दिन वही पहनिए, ये आपके आपके मन पे बहुत असर होता है। आप उसके बाद पूरा महीना बीत जाता है, उसके बाद एक ही तरह का कपड़ा, एक ही क्योंकि आपको मालूम है आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन आप वही 2 जोड़ी कपड़े को एक दिन एक कपड़े को पहनिए, दूसरे दिन दूसरे को पहनिए, यानी आपका जो कपड़े हैं वो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े को बार बार आप रिपीट करें, आपका मन बहुत शांत होगा। आधे लोग ये सिर्फ सोचते हैं कि आज मुझे क्या पहनना है, कल मुझे क्या पहनना है, ये दिन मुझे क्या पहनना है, बहुत बहुत सारा चीज है जो साधक समझता है। आप कभी भी किसी दिव्य संत को देखिए, कभी भी किसी ऐसे सिद्ध संत को देखिए, आपने कभी देखा है कि उनके कपड़े बार बार बदलते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप देखेंगे तो वो एक ही कपड़े में दिखाई देते हैं, एक ही धोती में, पर उनके पास सिद्धि है, उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो चाहे वो चीज कर सकते हैं। क्या कपड़ा नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बदलते, एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं। ये सब चीजें दिव्य संतों ने ये सब बताई है। आपका तत्व ज्ञान सिद्ध हो जाता है, तत्व ज्ञान सिद्ध हो जाता है, देवी आपके पास ऐसे बैठी रहेगी, आपको देवी आपसे बातें करेगी। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके मस्तिष्क के पीछे, माथे के पीछे, उधर से रीढ़ की हड्डी के अंदर और यहाँ तक कमर के रीढ़ की हड्डी में, यहाँ से लेके आपको माथे के पीछे भाग तक आपको लगेगा कोई आके बैठ गया है, आपको लगेगा कोई आपके साथ चल रहा है, आपको भारी भारी सा अनुभव होगा। ये बात बिल्कुल मुख्य है, इसको ध्यान से सुनिए। माथे के पीछे से लेकर रीढ़ की हड्डी के भाग तक आपको लगेगा कोई आके बैठ गया है। वो दिव्य आत्माएं, दिव्य शक्तियां आपके ऊपर आके बैठ जाती हैं, और उसके बाद फिर जो भी आप काम करते हैं आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके अंदर कोई चीज आ गया है। यह साधक जो है जब वह ऊर्जा को बुलाता है, ऊर्जा को अनुभव करता है, तो ऊर्जा आती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपका ध्यान रखती है। साधक को जितना ज्यादा गहरा जाएगा उतना ज्यादा साधक वह देवी को सिद्ध कर सकता है। आपके अंदर जितनी भी जो भी ब्रह्मांड के अंदर शक्तियां हैं, वह शक्तियां पहले से विद्यमान है। आप वो शक्तियों को बुलाते हैं, शक्तियों को बुलाने के बाद शक्तियों को सिद्ध कर देते हैं, शक्तियों को सिद्ध कर देते हैं, तो शक्तियां जो चीज चाहिए वो चीज आपको मिलती है, जो चीज चाहे उस दिशा में आपकी शक्तियां आपको सपोर्ट करती है। और इसके अंदर जो साधक है वह जब बहुत गहरे जाता है तो उसके अंदर वो दिव्य शक्तियां पल पल पे साधक को मदद करती है। और साधक इसके लिए कोई भी तरीके से जब जब ध्यान करता है, जब ध्यान करने के बाद साधक को वो दिव्य शक्तियां उसके पास आती हैं, उसको मदद करती हैं, और साधक के सहस्रार में और माथे के पीछे के भाग में उसको ऐसा अनुभव होता है कि वो शक्तियां उसके साथ हैं, और साधक वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, साधक वो चीज को प्राप्त कर लेता है। और जैसे जैसे समय होता है तो साधक बहुत सारा ऐसा अनुभव करता है कि जो नॉर्मल व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। फिर उसी को कहते हैं हम कि वो सिद्ध साधु है, वही हम कहते हैं कि वो सिद्ध संत है, और उसने वो चमत्कार किया। वो चमत्कार देवी का चमत्कार है, और चमत्कार वह देव का चमत्कार है। वह सिद्धि उसने प्राप्त कर ली, सिद्धि उसने प्राप्त कर ली तो वह मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र सिद्ध होने के बाद वह साधक जो भी चीजें सोचता है, जो भी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, वो जरूर उसको पूरा कर लेता है। कोई भी साधक को इस बारे में कोई प्रश्न है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप पे कोई भी सवाल वगैरह है तो आप कर सकते हैं। अपने अपने कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी ऐसी शंका है तो उसको समाधान कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप हमारे चैनल पे भी दिख जाएगा, और कोई भी चीज़ है उसके अंदर ये इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी। तत्वज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको खुद रास्ते मिलने लग जाते हैं। आपको ऐसा होता है कि नहीं, आपने कुछ पा लिया, जीवन बहुत अच्छा है। जीवन को और अच्छा बनाने के लिए मंत्र जाप, ध्यान, चक्र साधना की दिशा में प्रयास और उसको मजबूत करना चाहिए। जो साधक है वो बात को
अच्छी तरह से करके बहुत कुछ पा सकते हैं। ओम